वो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर बनाएगी। भाई देखो, पहले दिन बेसबॉल ने पूरा इंतजाम करा कि यार बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेलनी है बिकॉज उसका तोड़ इंडियन बॉलर्स ने निकाल लिया है, तो हम आएंगे वापस से ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट पर, जिस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 251 बोर्ड पर लगा सके। अपनी विकेट उन्होंने बचा ली, सिर्फ 4 विकेट गिरी और सबने कहा कि यार यहां से स्कोर बड़ा हो सकता है बिकॉज 251 पहले दिन पर, अगर इन्होंने 150 भी और जोड़ दिए तो 400 या फिर प्लस स्कोर हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बकरी की अम्मा आखिर कब तक खैर बनाएगी, पहले दिन माना जसप्रीत बुमराह को एक ही विकेट मिल पाया था, लेकिन दूसरे दिन बुमराह ने आकर के हिस्टोरिकल बना दिया इस दिन को और बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए और वो जो लॉर्ड्स का ऑनर बोर्ड है वहां भी अपना नाम दर्ज कर लिया फाइफर लेकर के। इंग्लैंड को 387 पर ऑल आउट कर दिया और 1.5 दिन में जो इंग्लैंड की पारी पूरी सिमट गई, जिसमें 27 ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाले। आप सोचो कि एक अकेला गेंदबाज 27 ओवर डाल रहा है। जो लोग आईपीएल से कंपेयर करते हैं ना कि बुमराह आईपीएल में तो रेस्ट नहीं लेते, क्योंकि इस मैच के पहले बहुत सारे सवाल होने लगे थे। मतलब आप सोचो कि आप देश के एक बेस्ट गेंदबाज हो और फिर भी आपके रेस्ट लेने पर सवाल हुआ। जाहिर सी बात है कुछ तो रीजन रहा होगा जो आपने रेस्ट लिया, और हम सबको पता है कि यार इंजरी प्रोन बॉडी है और अगर आप उनको 5 के 5 मैच खिलाओगे तो फिर एक आध साल के लिए वो बैठ सकते हैं। ये बात डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दी है। जब आप इंजरी वाले लूप में घुस जाते हो ना, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से आप सिराज से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, नो डाउट सिराज एक वर्क हॉर्स है और जिस तरह से जिस फिटनेस से वो गेंदबाजी करते हैं, हैट्स ऑफ। लेकिन बुमराह इज ऑब्वियसली बुमराह। यार आप सोचो कि 27 ओवर गेंदबाजी करी, 5 विकेट हॉल कंप्लीट करा, 74 रन और 2.7 का इकोनॉमी। सबसे ज्यादा ओवर इस इनिंग में बुमराह नहीं डाले हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि जो लोग आईपीएल से कंपेयर करते हैं, भाई आईपीएल में आप ना 6 मैच खेलोगे तब जाकर के 6 4 24, मतलब 6 मैच में आप 24 ओवर डालोगे। यहां इस बंदे ने 1.5 दिन में 27 ओवर डाल दिए और 6 मैच खेलने के लिए कम से कम एक टीम 20 दिन जरूर लेती है। 20 दिन के ड्यूरेशन में 6 मैच होता है। जो प्लेयर 6 मैच मतलब 20 दिन में 24 ओवर डालता है हर दिन ब्रेक लेने के बाद, क्या उसको, अगर वो इंजरी प्रोन है तो क्या वो 1.5 दिन में 27 ओवर और फिर जब सेकंड इनिंग में आएगा वहां भी 20-22 ओवर डालेगा, तो उसको इंजरी प्रोन होने पर रेस्ट की जरूरत पड़ जाती है। दैट इज द रीजन कि उसने पिछले मैच में रेस्ट लिया था। लेकिन जो लोग सवाल कर रहे थे उनको जवाब उसने अपने अंदाज में फाइफर लेकर दिया। सबसे ज्यादा ओवर गेंदबाजी करी और सबसे कम इकोनॉमी वाले गेंदबाज भी रहे। खैर, अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करो तो बुमराह अवे फ्रॉम होम में सबसे ज्यादा फाइफर लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कपिल देव ने 12 फाइफर ली थी अवे फ्रॉम होम। अब जसप्रीत बुमराह के पास 13 है। अगर आप उस लिस्ट को देखोगे तो बुमराह के पास 12 है, कपिल देव के पास, सॉरी, बुमराह के पास 13 है, कपिल देव के पास 12 है, अनिल कुंबले के पास 10 और ईशांत शर्मा के पास 9 है। आप सोचो कि बुमराह ने अभी 50 टेस्ट मैच भी नहीं खेले। ये जितने मैंने आपको गेंदबाज बताए ये सारे 100 और उससे प्लस वाले बॉलर हैं, लेकिन बुमराह ने अभी सिर्फ और सिर्फ 47 ही टेस्ट मैचेस खेले हैं। और इनफैक्ट अगर आप डब्ल्यूटीसी की हिस्ट्री में भी चेक करोगे तब वहां पर भी सबसे ज्यादा विकेट, सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल जो है वो जसप्रीत बुमराह के ही पास है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ओवरसीज में वो जाते हैं जहां पर हमारे गेंदबाज यूजुअली स्ट्रगल किया करते थे, वहां जाकर ये डोमिनेट करते हैं। इंग्लैंड में 4 फाइफर इनका है, ऑस्ट्रेलिया में 4 फाइफर इनका है, साउथ अफ्रीका में 3 फाइफर इनका है, इंडिया में इनका 2 फाइफर है और वेस्ट इंडीज में इनका 2 फाइफर। अब आप बोलोगे कि यार इंडिया में बड़ा कम फाइफर है, मतलब बाहर जाकर के बड़ी अच्छी गेंदबाजी, इंडिया में बड़ी कम गेंदबाजी। तो इंडिया में ज्यादा ये खेलते भी नहीं है, इस वजह से इनकी इंडिया में जो है वो काफी कम विकेट्स हैं और घर से बाहर जो है, इनफैक्ट उन्होंने बाहर ज्यादा मैचेस खेले हैं, घर पर कम मैचेस खेले हैं। और जैसे मैं आपको डब्ल्यूटीसी की हिस्ट्री के बारे में बता रहा था, डब्ल्यूटीसी में बुमराह ने अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अश्विन के पास 11 फाइफर थी, अब बुमराह के पास 12 हो गई। सो एक जगह कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा, एक जगह अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ा। उस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पैट कमिंस है 10 और चौथे नंबर पर नेथन लॉयन है 10 के साथ। तो ये जो लगातार लोग बात कर रहे थे ना कि यार बुमराह के ना खेलने पर इंडिया का विन परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। हाल फिलहाल में एक स्टैट बहुत ज्यादा चल रहा था, यार बुमराह जब नहीं खेलता है ना तो उसका इंडिया का विन परसेंटेज ज्यादा रहता है, जब बुमराह खेलता है तो विन परसेंटेज कम रहता है। भाई उसका सिंपल सा रीजन है, बुमराह घर से बाहर ज्यादा खेलता है और इंडिया जब बाहर जाकर खेलता है तो कंपैरेटिवली वो कम मैचेस जीतता है। उसमें हारने की परसेंटेज और उसके साथ साथ ड्रॉ की परसेंटेज दोनों एडेड होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ विनिंग परसेंटेज की भी बात करोगे तो एक छोटे से नंबर समझ लो कि बुमराह ने अब तक सिर्फ और सिर्फ 12 मैचेस घर में खेले हैं और उसके अलावा जितने मैचेस हैं जब से बुमराह ने डेब्यू किया है वो सारे मैचेस इंडिया बिना बुमराह के खेला है। और आप सोचो अभी न्यूजीलैंड से पहले इंडिया 10 साल से घर पर सीरीज नहीं हारा था। सो विच मींस कि इंडिया लगातार घर पर जीतता रहता है और वहां पर बुमराह नहीं होते हैं, वो ज्यादातर रेस्ट पर होते हैं। लेकिन वही अवे मैचेस उसने 34 खेल लिए हैं
अगर इसको काउंट ना करो आप, 34 अवे मैचेस उसने खेली, बिकॉज ये मैच अभी कंक्लूड नहीं हुआ, इसकी एक इनिंग और बच रही है। सो 34 अवे मैचेस और 12 घर पर मैचेस जो हैं तो वो सब हो गए। और सॉरी 33 मैचेस अगर आप इसको काउंट ना करो, अगर इसको काउंट कर लो तब 34 मैचेस अवे फ्रॉम होम, 12 मैचेस जो हैं वो उसने घर पर खेले। आप सोच लो कि ये जो डिफरेंस है, इसी वजह से जब आप घर से बाहर जो खेलते हो तो आप मैचेस जीतते हो, लेकिन कंपैरेटिवली जाहिर सी बात, आप ऑस्ट्रेलिया गए, जैसे अभी WTC खेल, सॉरी BGT खेलने ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां हार कर आए। अभी यहां पर आप खेल रहे हो, सो यहां पर आपने एक मैच खेला जो आप जीते, वो बुमराह के बिना जीते। बुमराह ने जब फाइफर ली थी लीड्स में, वहां हार गए थे। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहां बुमराह तो परफॉर्म करता है, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस उतनी नहीं आ पाती है। अब आप एक खिलाड़ी से 20 विकेट तो एक्सपेक्ट करोगे नहीं। दैट इज द रीजन कि वो जो आपने वो स्टैट देखा था जहां पर बुमराह के साथ इंडिया के विनिंग परसेंटेज कम थे, बुमराह के बिना इंडिया के विनिंग परसेंटेज ज्यादा थे, वहां पर बहुत लोगों ने सवाल उठाया। अगर आप बुमराह के नंबर्स देखोगे तब आपको वाकई यकीन हो जाएगा। जैसे आप देखो, वेस्ट इंडीज में बुमराह का एवरेज 9.23 का है, इंडिया में बुमराह का एवरेज 17 का है, और साउथ अफ्रीका में 20 का है, ऑस्ट्रेलिया में 17 का है, इंग्लैंड में 25 का। सबसे खराब जो है वो न्यूजीलैंड में है 31 का। तो ये एवरेज यूं ही तो नहीं है भाई, इतनी जल्दी जल्दी अगर एक गेंदबाज विकेट ले रहा, और आपको क्या चाहिए, आपको आकर के वो बैक टू बैक विकेट लेकर देता है। आप इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर से आपको समझ में आता है, जब वो बिना किसी फील्डर के विकेट लेता है, वो आता है रूट को बोल्ड कर देता है, वो आता है स्ट्रोक्स को बोल्ड कर देता है। सो आपके मेन बल्लेबाज को, ओपोनेंट के मेन बल्लेबाज को अगर वो क्लीन बोल्ड करके लेकर जा रहा है, दिस प्रीटी मच शोज कि बुमराह का प्रेजेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप बिना बुमराह के खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि बुमराह के साथ जो है, बुमराह के साथ की आपको जरूरत नहीं है। जरूरत है, इस वजह से उनको बिठाया जाता है। जरूरत नहीं होती, आप 5 के 5 मैच खिलाते, इंजर्ड होते, आप बाहर कर देते उनको, और फिर उसके बाद आप उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर देते। लेकिन सबको पता है कि भाई बुमराह की जरूरत है, नहीं होने पर बेहतर हुआ, ये एक पॉजिटिव है, लेकिन होने पर टीम इंडिया बेहतर करे, ये खुशी की बात है। अब देखो, आप आज आकाशदीप को गेंदबाजी करते हो, आपने देखा उनको विकेट्स नहीं मिली। आपने सिराज को करते हुए देखा, वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी बॉलिंग में कैचेस छूट रहे थे। सो जरूरी नहीं है कि हर दिन जो है वो सबका होता है। पिछले दिनों आकाशदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, इन दिनों उनको नहीं मिली विकेट, लेकिन बुमराह को विकेट मिल गई। बुमराह ने लीड्स में फाइफर लिया, फिर उसके बाद सिराज ने फाइफर लिया, फिर आकाशदीप ने फाइफर लिया, फिर वापस बुमराह ने फाइफर लिया। सो मिल बांट के इसी तरह से गेम होता है, और इसी तरह से इंडियन बॉलिंग यूनिट जो है वो काफी बेहतरीन होती जा रही है। बट इस टाइम पर सारी जिम्मेदारी जो है वो बैटर्स के हाथ में है, बिकॉज आपके सामने स्कोर बहुत बड़ा नहीं है, 387 स्कोर है। आप इत्मीनान से 1.5-2 दिन में इस स्कोर को चेज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इंडिया ने अपने टॉप ऑर्डर को खो दिया है। अब देखना यह है कि क्या मिडिल और लोअर ऑर्डर मिलकर के वहां तक पहुंच सकता है, कल आकर के कितने और रन जोड़ सकता है, बिकॉज आर्चर भी उस साइड से आ गए हैं, और इंग्लैंड की बॉलिंग पिछले मैचेस से ज्यादा मजबूत है। सो लेट्स जस्ट सी, क्या इंडिया इसको चेज कर पाएगा, या फिर इंग्लैंड को थोड़ी सी लीड दे देगा और वहां से इंग्लैंड कंटिन्यू करेगा। खराब हो गया लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।